ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि करप्शन और नाअहली में इन्होंने अब तक हमारे ऊपर 3000 अरब रुपया का नुकसान करवाया पाकिस्तान को, जो करप्शन, नाअहली और टैक्स एवेजन में गया है। मैं आज इसका जिम्मेदार ट्रॉयका, जो पाकिस्तान में ट्रॉयका बनी है, ये तीन लोग इसके जिम्मेदार हैं, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। है कोई जवाब? और आपने जाना है इमरान खान की क्या राय थी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हम मुरीज़ की एक रिपोर्ट की बात कर रहे थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात भी इमरान खान ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 3000 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसकी नाअहली, उसकी करप्शन और उसके साथ साथ जो टैक्सेस नहीं लिए गए वो उसकी वजूहात बनी है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मुझे ये बता दीजिए, नाज़रीन प्रोग्राम के एंड में जो मज़ीद हमारे पास कॉल्स आई हैं मुख्तसर से बताती चलूँ कि तकरीबन इस दौरान हमें 50 से 60 कॉल्स मौसूल हुई हैं। अगर हम तफसील में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा और प्रोग्राम के आखिरी से मैं ज़रूर इसको शामिल करूँगी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आप पर जिम्मेदारी आयद होती है, यानी मियाँ नवाज शरीफ पर, आपसे मुराद आपकी पार्टी सदर आसिफ अली ज़रदारी यानी पीपल्स पार्टी, और उसके साथ साथ उन्होंने मौलाना फजल रहमान का भी जिक्र किया है क्योंकि वो भी अपोजिशन में, बावजूद इसके कि जो अब दो आप लोगों अपोजिशन में और दोनों में आप लोगों में ही दोनों में नहीं बनती है। क्या आप लोग ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब? अगर इमरान खान की बातों पे जिम्मेदारियां कबूल करनी शुरू हो गई तो ये मुल्क भी चल गया। और अब वो उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है। वो आज भी जो पर्चा दिखा रहे हैं उन्हें ये नहीं, उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है ना। मुझे लगता नहीं उनकी कोई ऐसी आदत है पढ़ने लिखने की। 8500 अरब का उन्होंने बताया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, वो 3000 अरब बता रहे हैं। उन्होंने वो रिपोर्ट ही ठीक तरीके से नहीं पढ़ी। अल्लाह जाने कौन साथ इर्द गिर्द बैठाए हुए उन्होंने जो लोटे इकट्ठे किए हुए हैं, तो इसी तरह की रिपोर्टें वो पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ का तो खैर नाम लेना है ना उन्होंने, इसलिए कि ये तो उनका एजेंडा है। वो अपोजिशन कर ही नहीं रहे, वो असल में हमारी अपोजिशन कर रहे हैं। आप ज़रा देखें बातें कितनी बड़ी बड़ी हैं और पूरे उनके उस पर 4 साल पर नज़र मारें तो अपोजिशन की अपोजिशन हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। जरदारी साहब को तो फायदा पहुंचाया है इमरान खान ने अपने तमाम इक़दाम से। आपको क्या लगता है कि उन्होंने 3 नाम गिनवाए शुरू हो जाते हैं? हाँ, हुकूमत में बैठी, मेरी बात सुन लें। हाँ। मेरी बात तो सुने ना, देखें बात पूरी सुन लिया करें। एक तो वैसे ही मुझे टाइम नहीं मिला, ऊपर से आप मुझे बताएं क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसमें नहीं है हुकूमत में? क्या ANP हुकूमत में नहीं है? उनका नाम क्यों नहीं लिया? उनका नाम लेते हुए उनको कोई शर्म आती है क्या? असल उनसे तो आजकल पींगे बढ़ रही हैं। वो मुशर्रफ की भी हुकूमत में थे, अभी भी 4 साल से हुकूमत में, उनका नाम नहीं लेते। आई एम विद यू मुशाहिदुल्लाह खान साहब, ये बात तो पूछनी पड़ेगी अगले प्रोग्राम में। ज़रूर मैं ये सवाल करूंगी जब PTI से कोई ना कोई गेस्ट हमें ज्वाइन करेगा। हसन निसार साहब, 3 जिम्मेदारियां 3 शख्सियात पे आयद कर दी। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, देखें ना, ये जो मदारीपन है, आपका पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया। ये संजीदगी और जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने उनको थोड़ा सा मौका दे ही दिया है तो इस तरह से झूठ बोल के अगर वो समझते हैं ठीक है, वो उन्हें इख्तियार मैं जरा हसन निसार साहब का तज्जिया जान लेती हूँ उस पर। PTI वालों से बाद में जवाब देंगे। जरा हसन निसार साहब का तज्जिया जान लेती हूँ। हसन निसार साहब, आप क्या इस पे तज्जिया करेंगे कि जिम्मेदारी जो ठहराई है वो मियां नवाज शरीफ पे, सदर आसिफ अली ज़रदारी पे, मौलाना फजल रहमान पे, ANP और MQM को गोल कर गया खान साहब? नहीं, ये अधूरी है, ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, फहरिस्त अधूरी है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें और बहुत सारे नाम जो हैं वो शामिल किए जाने चाहिए थे, लेकिन सिंबॉलिकली शायद उन्होंने बात की हो। बाकी मैंने जो फिगर, मुझे आप बल्कि करेक्ट करें, मैंने पढ़ा है 8600 अरब, मैंने कोई इस तरह का फिगर पढ़ा है। जी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो फिगर बताया 3000, बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। हाँ, तो ये तो मैं मुशाहिद साहब की इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि इट्स अ हाईली इनकम्प्लीट लिस्ट। इसमें बेसिकली ये कम और ज़्यादा का तो डिबेट हो सकती है, इस पे बात हो सकती है, लेकिन इस मुल्क के अवाम पे रहम किसी ने नहीं किया, इनको माफ़ किसी ने नहीं किया। ठीक है, हर एक ने अपना अपना हिस्सा, और अवाम का दिल बहुत बड़ा है, वो हर इलेक्शन में इनको माफ़ कर देगी और फिर इन्हीं को वोट दे देगी। दिल नहीं बड़ा, दिमाग छोटा है उनका, जो बार बार वो जो फरमान है उनका कि जी मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, ये 4-4 6-6 बार डसे जाते हैं।
दिल बड़ा नहीं है, दिमाग ठीक है। छोटा अच्छा तस्लीम कुरैशी साहब, मैं अब आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, क्योंकि बात जब हुकूमत पे ही तमाम जिम्मेदारियाँ आ रही हैं तो हुकूमती शख्सियत हमारे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हुकूमत को, वो डेफिनेटली वही जवाब दें। पहले तो थोड़ा सा कमेंट चाहूँगी कि इमरान खान पे भी कर दें, लेकिन अब 20वीं तरमीम के बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है? कितने नुकात पे आपका और अपोजिशन का एक दफ़ा फिर कंसेंसस डेवलप हो चुका है ताकि आप लोगों के दोनों के मफाद उससे हासिल किए जा सकें? जो इमरान खान साहब ने बात कही है, तीनों लीडरान का जो नाम लिया है, तो मैं समझता जमहूरियत है, इसमें वो इल्ज़ामात भी लगा सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। हमें सीख पा नहीं होना चाहिए किसी को भी। कोई डिक्टेटर का दौर तो नहीं है कि जहाँ पर वो कोई बात ही नहीं कर सकता। अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, उनके जवाब आप दें जो भी है। तो इस हवाला से जहाँ तक 20वीं तरमीम की आपने बात कही है, उस हवाला से निगोशिएट हो रहा है अपोजिशन के साथ बैठकर, जिसमें चौधरी निसार साहब तशरीफ फरमा हैं। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हम इसका में कामयाबी ज़रूर होगी और 20वीं तरमीम आएगी और उसको बाकायदा कंसेंसस के साथ, जो हमारी कोशिश है, जैसे पहले हमने लेजिस्लेशन कंसेंसस के साथ की, तमाम पार्टीज़ ने मुतफ़िका तौर पर पास की है, ये भी इंशाल्लाह 20वीं तरमीम ये मुतफ़िका तौर पर पास होगी। और एक बहुत बड़ा मैसेज जो हम दुनिया को देना चाहते हैं, इंटरनेशनल कुव्वतों को और नेशनल जो लोग कुव्वतें हैं, कि हम इस मामले में जब भी होगा पार्लियामेंट एक है। ठीक है, इंटरनेशनल कुव्वतों को प्लीज़ ज़रूर ये तमाम मैसेज दीजिएगा, लेकिन कुछ आवाम के लिए भी रखिएगा तस्लीम कुरैशी साहब, क्योंकि आवाम ने आपको वोट दिया है। आवाम के वोट की वजह से आज आप लोग पार्लियामेंट में हैं, आज आप लोग हुकूमत में। इंशाल्लाह आवाम के लिए कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ, मेरी बात आपने उस वक्त पूरी नहीं होने दी थी, मैं फिर थोड़ा देर कर दूँ। इंशाल्लाह जो एनर्जी क्राइसिस है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम असल में एनर्जी क्राइसिस है। इसी वाला से जो गैस के वाला से जो आज एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा क्राइसिस है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि फिर आवाम को प्लीज सुनहरे बाग मेरी बात सुनने ना, आपने बात छेड़ दी, मैं तो खत्म कर रहा था, मेरी बात पूरी होने। पिछले 10 साल 11 साल में क्या हुआ? मियां नवाज शरीफ साहब आए, फिर डिक्टेटर आए, किसी ने नहीं किया। आज आपके सामने बादशाह डैम, दिया मिड डैम और किसी 17-18 डैम के ऊपर काम शुरू हो चुका है, जिसका रिजल्ट इंशाल्लाह फ्रूटफुल कौम को मिलेगा। आज मैं समझ आज हम गवर्नमेंट में कल अगर ना भी हुए, लेकिन आने वालों को फायदा जरूर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तस्लीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया तस्लीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह खान साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने का, और साथ ही माजरत भी कि शुरू में टेक्निकल रीजंस की वजह से आप पूरे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन नहीं कर सके। और उसी के साथ साथ हसन निसार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे आपके प्रोग्राम के लिए आपने भी टाइम निकाला और उस तज्जिया हमारे सामने रखा कि जो कि जिम्मेदारियाँ बनती हैं हुकूमत की, लेकिन क्या वजूहत हैं, उनकी नाअहलियत है या उनकी दिलचस्पी नहीं है या उनकी नाअहली के साथ साथ उनका एक फेलियर भी है और उनकी नीयतें भी ठीक नहीं है, ये भी आपका कहना था। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, प्रोग्राम के शुरू में जिस तरह से हमने जिक्र किया था कि जो नवीद कमर साहब का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क भर में आज से लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, हमें ये पता चला कि कराची तो मुल्क का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि उनके ऐलान के फौरी बाद केसी का स्टेटमेंट सामने आ गया कि कराची में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कराची में जो मुल्क को बिजली, कराची के शहर को जो बिजली सप्लाई करता है वो केसी का अदारा है और केसी शायद हुकूमत के अंडर आता ही नहीं है। उसको किन शराइत पे प्राइवेटाइज किया है कि हुकूमत की रेट ही अब वहाँ पर नहीं चलती। जो कॉल्स हमने कहा था कि आप प्लीज़ हमें कॉल कीजिएगा, मुख्तसर सा जिक्र करें। हमें हमारा ये बेसिकली सवाल है नवीद कमर साहब के साथ कि जो हमें इतनी सारी कॉल्स रिसीव हुई हैं, जिसमें पेशावर भी है, चारसदा भी है, साहिवाल भी है, रावलपिंडी भी है, कराची के तो ढेर सारे इलाके हैं, तरपारकर भी है, और उसके साथ साथ इस्लामाबाद, अटक, साहिवाल, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। कोयटा से हमें कॉल्स आई हैं, पेशावर से हमें कॉल्स आई हैं, ये पूरी लिस्ट हमारे पास बढ़ चुकी है। नवीद कमर साहब, आपके लिए एक मुख्तसर सवाल, क्या कराची इस मुल्क का हिस्सा नहीं है, या जिन लोगों ने हमें कॉल की है वो इस मुल्क का हिस्सा नहीं रहे, या आप लोगों की रेट वहाँ पर कायम नहीं रही? नवीद कमर साहब, है कोई जवाब? प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। नादिम मिर्ज़ा को अल्लाह हाफ़िज़।